स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7.1 का सेकेंड पार्ट। पहला हम देखे थे 3 गो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन देखे थे पहला पार्ट में। ना देखो हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज चलिए स्टार्ट करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन में एक इस तरह का फिगर दिया हुआ है, ये एक समांतर, ये एक समांतर, और बीच में एक लाइन यहाँ पे कटा हुआ है इस तरह। ये एल एम पी क्यू ए बी सी डी। देखिए क्वेश्चन में है एल और एम समांतर रेखा है। देखिए ये एल एम समांतर रेखा है, समांतर रेखा दिया हुआ है, और जिन्हें समांतर रेखाओं पी क्यू, समांतर रेखाओं पी क्यू यानी ये दोनों भी समांतर, ये दोनों सब समांतर हैं। समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। तो ये 2 पैरेलल लाइन दिया हुआ है, एक ये दोनों पैरेलल है, ये पी क्यू पैरेलल यानी समांतर लाइन दिया हुआ है। समांतर किसको कहते हैं पता होगा, समांतर माने जिसको में बीच की दूरी एक समान हो, और यही समांतर लाइन के बीच में एक लाइन अगर प्रतिच्छेद करे तो इसका हम कुछ गुण पढ़े हैं ना। इंटीरियर एंगल बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। फिर सम्मुख या क्या बोलते हैं, ये वाला पूरा देखे तो 180 डिग्री होता है ना। तो खैर ये सबको समझा चुके हैं पहले ही। समांतर रेखा के बीच में जब एक लाइन प्रतिच्छेद करता है तो उसमें कौन कौन सा एंगल बराबर होता है, क्या होता है, वो सब पढ़ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पे हम आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन का क्या कैसे होगा, तो बस पहले क्या बोले हैं, दिया क्या है उसको लिख देना है, ठीक है। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, एल और एम समांतर लाइन है। तो समांतर का साइन ये है, तो इसे लिखेंगे एल एम समांतर है, और एक समांतर दिया हुआ है पी और क्यू है। तो पी क्यू समांतर, पी समांतर क्यू है, जो ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करता है। तो ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद यानी काटता है, ए बी सी डी ए ये सब बिंदु पर ये कट रहा है, ये समांतर लाइन, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए। ये हमको सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ए बी सी, तो ए बी सी पहले छांटते हैं, ए बी सी ये वाला त्रिभुज, और सी डी ए ये, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, वो हमको प्रूव करना है। तो सर्वांग सम का 3-4 गो कसौटी बढ़े थे, तो वही सब में से किसी एक को लाएंगे। उसके बाद अगर कोई भी एक कसौटी आ गई, जैसे एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल साइड, या साइड साइड साइड, या एक था समकोण भुजा कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा है ना, समकोण त्रिभुज के लिए। तो वो चारों में से कोई भी एक आएगा तो फिर लिख देंगे कि हाँ ये समांतर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इक्वल होगा। तो वैसे देखा जाए तो कुछ इक्वल यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ दोनों त्रिभुज में इक्वल दिख रहा है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का बात करना है। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिए, ये त्रिभुज बना है इस लाइन से, ये तीनों से, ये त्रिभुज बना है ये तीनों से, यानी ये वाला जो है दोनों में कॉमन है। इस त्रिभुज के लिए भी, इस त्रिभुज के लिए भी AC और AC जो है कॉमन है, यानी AC इस त्रिभुज में भी और उस त्रिभुज दोनों में बराबर होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एक भुजा तो बराबर आ गया। बाकी अगर एक भुजा बराबर आया तो कम से कम 2 एंगल बराबर होना चाहिए, इसका अगल बगल होगा, तब कहेंगे उसको सर्वांग सम है। तो एंगल बराबर है या नहीं है, कुछ तो दिया हुआ नहीं है, तो उसको कैसे सिद्ध करें। तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। प्रमाण लिखना है और आगे बढ़ना है। तो 2 लाइन समांतर दिया हुआ है, इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए एल और एम समांतर है, पी और क्यू ये दोनों समांतर, यानी ये समांतर और ये ऊपर नीचे वाला भी समांतर। तो ये समांतर लाइन से यहाँ पे देखिए तो बाहर देखे तो एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है।
तो समांतर लाइन से बना हुआ चतुर्भुज इस तरह का, जो ये इसके समांतर होता है, ये इसके समांतर, तो समांतर लाइन से बना हुआ चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, तो ये समांतर चतुर्भुज एक बन रहा है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है? तो इसका सम्मुख कोण बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर। सम्मुख कोण इसका ये इसके और ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये पढ़ चुके पहले भी। ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ABCD चारों को मिलाएंगे तो समांतर चतुर्भुज वाला। क्यों समांतर? क्योंकि ये दोनों भी समांतर है एक दूसरे का, इधर से भी दोनों समांतर है, दिया हुआ है तो समांतर है, मतलब समांतर चतुर्भुज बनेगा। चारों भुजा को मिला देता। और समांतर चतुर्भुज का जानते हैं कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये हो जाएगा इसके बराबर। देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और यहाँ जो बन रहा है ये वाला, ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक। तो यहीं से हम एंगल भी बराबर कर लेंगे, एंगल भी बराबर हो जाएगा, साइड भी बराबर हो जाएगा, तो फिर ये सर्वांग प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि L समांतर है M, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। L समांतर M दिया हुआ है, इसको समीकरण मान लीजिए। कहाँ से लिखे हैं? तो दिया है, साइड में लिखते चलेंगे, ठीक है। एक और चीज़ दिया हुआ है P समांतर Q, ये समीकरण 2 हो गया, ये भी दिया है, ठीक है, दिया गया है ये सब। अब दोनों समांतर है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, चाहे लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिख सकते क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि दोनों, इसका जितना भी भुजा है सभी भुजा, ये दोनों एक दूसरे का समांतर और ये दोनों एक दूसरे का समांतर है। और ऐसा समांतर भुजाओं का जो जोड़ा होता है उसी को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, एंगल भी सम्मुख बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं उसको, बराबर लिखेंगे। ये इसके बराबर होगा, AD जो है बराबर होगा किसका? BC का। AD किसका बराबर होगा? BC का। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब त्रिभुज में जाते हैं। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज त्रिभुज किसमें बोला है? CDA में। देखिए त्रिभुज में अब आते हैं, तो त्रिभुज में क्या होगा? त्रिभुज ABC यानी ये और ये दोनों त्रिभुज में, तो हम BC बराबर AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये सम्मुख भुजा। देखिए सम्मुख भुजा यानी यहाँ वाला यहाँ का बराबर होता है, तो ABC बराबर AD लिख देंगे। BC बराबर AD। क्यों BC बराबर AD लिखे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो वो भुजा बराबर लिख दिया, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या आया? ये आया बराबर इसके, ठीक है। तो एक को भुजा बराबर आया। भुजा के बाद का एगो कोई एंगल बराबर कर देते हैं। एगो साइड तो बराबर है, ये है, तो दो साइड बराबर हुआ तो एक तो कोई भी एंगल बराबर कर दीजिए तो काम खत्म हो जाएगा। तो ये B और D तो बराबर है, ये है, तो एंगल B बराबर लिख देंगे एंगल D। ये क्यों बराबर है? तो यहाँ भी इसका रीजन हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण, यहाँ पे लिख देंगे खाली, कोण बराबर होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, यानी ये B जो है D के बराबर होगा। अब देखिए तो एक चीज और बराबर, 3 को चीज चाहिए, तो एक भुजा तो दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC, तो AC बराबर AC। ये क्या? उभयनिष्ठ लिखेंगे। दोनों त्रिभुज में जो रहता है दोनों जगह उसको उभयनिष्ठ कहेंगे। तो AC बराबर AC उभयनिष्ठ हो गया। तो देखिए दो एंगल बराबर, दो साइड बराबर हो गया, एगो एंगल बराबर हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से,
दो गो साइड बराबर हुआ, एगो ये साइड और एगो एंगल, यहाँ भी एगो ये साइड और एगो एंगल बराबर हुआ। तो एंगल साइड एंगल हैं, क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, या साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हो गया त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDE। क्यों सर्वांगसम हुआ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि तीन गो चीज हमको बराबर लाना है, तीन चीज बराबर आ गई है, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम होगा क्योंकि दो गो साइड और एगो एंगल इसमें बराबर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें देखिए ये वाला एंगल और ये भी बराबर होगा, तो यहाँ पे दो गो एंगल, ये एक एंगल, ये एंगल सब बराबर आपस में होगा, है ना। तो एंगल से भी आप इसको इक्वल कर सकते हैं, या दो गो एंगल एगो साइड से इक्वल कर सकते हैं, आप किसी से भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है और समांतर चतुर्भुज का आपस वाला भुजा तो बराबर ही होगा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा, तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंगल भी एक दूसरे का बराबर होता है, तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। तो आप जैसे मर्जी प्रूव कर सकते हैं, हम एक तरीका यहाँ पे कर दिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये चित्र बनाया हुआ है। क्वेश्चन में है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित, मतलब एल जो रेखाखंड ये वाला है, ए एंगल जो यहाँ बन रहा है उसको समद्विभाजित मतलब बीच में बांट रहा है। ठीक है, बीच में मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित आधा आधा बांट रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर, तो एगो एंगल तो बराबर हो गया, एगो भुजा ये कॉमन दिखिए रहा है, तो ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक, आगे है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, BP और BQ कोण ए को भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। तो सिद्ध करना है APB सर्वांगसम है AQB का, APB मतलब ये वाला सर्वांगसम है AQB का, ये सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हो जाएगा, देखिए ये दोनों एंगल तो दिख रहा है, दिया हुआ है समद्विभाजित उसी से बराबर, और ये वो भुजा बराबर है। एक ठोर किसी को करेंगे, हाँ एक ठो 90 डिग्री दिया हुआ है बराबर, तो आराम से सिद्ध हो गया है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, पहले दिया है क्या चीज़ उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, एल को समद्विभाजित कर रहा है, ए है ना, ए को एल समद्विभाजित कर रहा है, यही दिया हुआ है। तो एंगल ए को रेखा एल समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, बस इतना काफी है, इतना दिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन दिया हुआ, मेन यही चीज है। उसके बाद है BP तथा BQ AP तथा AQ पर लंब है, हमने ये 90 डिग्री उसको निकाल दिया हुआ है। BP और BQ AP तथा AQ पर लंब है, लंब है माने 90 डिग्री है। ठीक है, BQ जो QB है या BQ और ये BP 90 डिग्री है, ये A पर है 90 डिग्री और ये इस पर है AQ पर 90 डिग्री और ये AP पर 90 डिग्री, ये 90 ये भी 90, ये वाला 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री समझ में आता है, 90 डिग्री है। ठीक है, दो चीज़ दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमको त्रिभुज कहाँ गया, APB सर्वांगसम त्रिभुज AQB। और एक चीज़ सिद्ध करना है इसमें, ये पहला नंबर सिद्ध करना है, दूसरा हमको BP बराबर BQ सिद्ध करना है। तो BP कहाँ है, BP ये और BP इवन ये दोनों बराबर है, ये भी सिद्ध करना है। तो ये आराम से बराबर हो जाएगा। सर्वांगसम पहले सिद्ध करेंगे तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे फिर वो प्रूफ हो जाएगा सेकेंड नंबर। मेन हमको पहला प्रूफ करना है, तो वही प्रमाण करके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में त्रिभुज
ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। तो सबसे पहले देखिए एगो एंगल दिया हुआ ये 90, ये 90, तो इसको लिख देते हैं। इस एंगल का नाम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बी क्यू ए, एंगल बी क्यू ए बराबर इस एंगल का नाम लिखना हो तो बी पी ए, या इधर से ए पी बी, एंगल ए पी बी। ये क्या बाबू दिया है ना, लंब है कि कहा दिया है, मतलब दिया हुआ है, लंब 90 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। अब ये देखो देखिए द्विभाजित कर रहा है, तो ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो इसको भी बराबर कर देते हैं। तो इधर वाला का नाम लिखेंगे तो क्यू ए बी लिखाएगा, एंगल क्यू ए बी बराबर इधर का नाम लिखे तो पी ए बी, तो एंगल पी ए बी। ये कहाँ से लिखे, तो समद्विभाजित करता है, दिया है, इसमें भी लिख देंगे, है ना, दिया है, दिया गया है, समद्विभाजित करता है, दिया हुआ है, मतलब बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। और एक उभयनिष्ठ है, कौन, ए बी बराबर ए बी, क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ माने दोनों में मौजूद है, ठीक है, उभयनिष्ठ है, दोनों में मौजूद है। तो यहाँ भी एगो एंगल, दो एंगल है, दो एंगल और एगो साइड बराबर हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सा सर्वांग सम, तो दो एंगल हुआ तो साइड एंगल, एंगल साइड एंगल है ना, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये भी हो गया सर्वांग सम, है ना। त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम हो गया, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए क्यू बी। ये पहला हो गया प्रूफ। दूसरा प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर है, तो दोनों सर्वांगसम है तो इसका संगत सभी भुजा बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी का, इसीलिए बी पी बराबर होगा बी क्यू का। कैसे, तो सी पी सी टी कॉमन पार्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, माने सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भाग बराबर होता है, तो इसीलिए ये दोनों बराबर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन को देख लेते। सी डी ई कुछ कुछ बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बराबर है इसका, और ये वाला बराबर है इसका, ठीक। और क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन क्या दिया है उसको पढ़ के लिख ही दे रहे हैं। आकृति में ए सी बराबर है ए ई का, ए सी बराबर है ए ई दिया हुआ है। उसके बाद ए बी बराबर है ए डी का, ए बी बराबर ए डी ये भी दिया हुआ है। फिर एंगल भी एक ठो दिया हुआ है, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल ई ए सी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दर्शाना है बी सी बराबर डी है, तो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सी बराबर डी ई। समझते हैं पहले कि कहाँ कौन कौन दिया है, ए सी ए सी खोजेंगे तो ए सी मिल रहा है ये वाला लाइन, तो ये देखिए दो डॉट लगा हुआ है, ए सी ये बराबर है ए ई का, ये ए ई का बराबर है, ए बी बराबर है ए डी का, ए बी कहाँ, ए बी इधर है और ये ए डी, तो ये दोनों आपस में बराबर है। हाँ, और एक और एंगल है बी ए डी, बी ए डी मतलब ये वाला बराबर है किसके, ई ए सी, कहाँ है ई ए सी, सी वाला लाइन से सी, तो ये बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ये दिया हुआ है। और दो भुजा भी बराबर है, तो भुजा बराबर है तो फिर दो भुजा बराबर जो है ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, हाँ दो भुजा बराबर है। और हमको सिद्ध करना है बी सी डी ई के बराबर है, कहाँ गया बी सी पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला बी सी है ना, ये वाला बराबर है डी ई का, डी से लेकर के बराबर, ये ज़्यादा ही लंबा कर दिए हैं, बराबर सिद्ध करना है माने बराबर होगा, इसको थोड़ा सा
अरे बाप रे, चलिए ना, ठीक, क्या था ये, ई, तो ये वाला और डी ई ये है ना, हाँ, डी मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, ये वाला और ये वाला बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले देखिए किसका किसका बात हो रहा है, ए ई डी तक का है ना, तो डी ए डी ई बोल सकते हैं, है ना, ए डी ई, तो ए डी ई का बात हो रहा है और यहाँ पे बात हो रहा है ए बी सी तक का। तो ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम कर देते हैं। सर्वांगसम कर देने के बाद क्या करेंगे कि संगत भुजाओं का बराबर होता है CPCT से, तो वही लिख देंगे बराबर, है ना। तो चलिए इसको पहले सर्वांगसम कर लेते हैं। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, लिख देंगे BAD लिख देंगे बराबर है EAC का, ये बराबर दिया हुआ है। अब ये जो समीकरण 1 मान लेते हैं, इसी में दोनों तरफ एंगल CAD जोड़ने पर, तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखिएगा क्या करना होगा, एंगल CAD कहाँ गया, CAD जोड़ने पर ये छोटका वाला लाइन को दोनों तरफ जोड़ देते, इधर से भी जोड़ देते इधर से, क्योंकि हमको इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात करना है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का। तो इसमें देखिए ये पूरा आ रहा है लेकिन एंगल आधा दिया हुआ है। इधर भी बात करेंगे ABC तक, तो C वाला लाइन यहाँ तक आ रहा है, तो एंगल यहाँ से यहाँ तक बनेगा, लेकिन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इधर यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। और AED का बात हो रहा है कि D तक का लाइन निकालना है, तो D वाला भुजा ये है, तो इसका एंगल यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए, लेकिन आधा दिया हुआ है, इसलिए दोनों में इसको जोड़ देना है, दोनों तरफ जोड़ देंगे। दोनों तरफ जोड़ने से ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं होता है ना, दोनों तरफ अपने से जोड़ सकते हैं। जैसे रहता है ना कभी 3 बराबर 1 इस तरह से, तो दोनों तरफ 3 घटाने पर तो दोनों तरफ 3 घटा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही इसमें दोनों तरफ इसको जोड़ देते हैं। तो एंगल BAD में जोड़ दे रहे हैं एंगल CAD, इधर भी एंगल EAC में जोड़ देना है एंगल CAD, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ देंगे। अब दोनों तरफ इसको जोड़ेंगे तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, देखिए ये इसमें जोड़ दीजिए ये वाला छोटका को, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा BAC, ये ना होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे एंगल BAC, दोनों जोड़ के BAC हो गया। इसी तरह ये वाला में ई छोटका को जोड़ दिए तो ये हो गया EAD हो गया, तो एंगल EAD, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मानने का जरूरत है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब आगे बढ़े तो ये तो हो गया समीकरण 1, मतलब एंगल बराबर हो गया। अब ये बड़का एंगल ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर हो गया, और ये भुजा एक तो बराबर दिया हुआ है, एगो साइडो बराबर दिया हुआ है, तब सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज आते हैं किसमें, ABC, है ना, त्रिभुज ABC या BAC कुछ भी लिखिए, तो BABC और त्रिभुज DAE तो ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं, ठीक है। ABC यहाँ से यहाँ तक और ADE यानी D से उधर पूरा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एगो तो ये दिया हुआ है, ये बड़का वाला तो बराबर प्रूफ करना है, कौन वाला बराबर दिया हुआ था, ABC, हाँ ABC में आ रहा है, तो AC दिया हुआ बराबर AE, है ना। तो इसको लिख देंगे AC बराबर AE, काहे को लिखे तो दिया है, ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक। और एगो कौन दिया हुआ, ये दिया हुआ है AD के बराबर, तो AD उस त्रिभुज में आ रहा है, हाँ सही, और ABC में AB आ रहा है, तो इसको भी लिख देंगे AB बराबर AD, ये भी दिया गया है, ठीक है। दो चीज़ है, और एगो अभी बराबर आया है, ये वाला बराबर आया है, एंगल BAC बराबर एंगल EAD, ये कहाँ से लिखे, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 का है को 1 से ना, पहला एक समीकरण 1 से, ठीक। तो देखिए दो साइड अरे वो भुजा बराबर हो गया, तो क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से,
साइड एंगल सर्वांग समता से त्रिभुज जो है दोनों बराबर हो गया। त्रिभुज BAC और त्रिभुज DAE सर्वांग सम हो गया। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। लेकिन हमको सर्वांग सम सिद्ध नहीं करना था, हमको सिद्ध करना है BC बराबर AD। तो दोनों समांतर हो गया, तो ये BC और ये भी बराबर होगा, है ना। तो क्या लिख देंगे, अतः BC बराबर DE और साइड में लिख देंगे CPCT से यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बराबर होता है, उसका जो कॉमन पार्ट है वो बराबर होता है। तो वहाँ से हम इसको प्रूफ कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। दिया हुआ है ABC कहाँ है ये नहीं, ABED और ये P ऐसा। हाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है AB एक रेखाखंड है, ठीक, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु, P माने बीच में, मध्य माने बीच में है। D और E रेखाखंड AB के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BAD ये वाला एंगल है ना बराबर है ABE का, तो ये दोनों बराबर है। और एंगल EPA और DPB बराबर है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, दो एंगल बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, क्या दिया है उसको लिख लेते हैं और क्या प्रूफ करना है उसको भी लिख लेते हैं। दिया गया है AP के मध्य P है, AP एक रेखाखंड है जिसका मध्य P है और एंगल दो को बराबर दिया हुआ है, एंगल BAD बराबर एंगल ABE ये दिया है और एगो एंगल EPA बराबर एंगल DPB ये दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध दो को करना है। पहला नंबर में है एंगल DAP है, एंगल त्रिभुज DAP, त्रिभुज EBP सर्वांग सम, उसके बाद AD बराबर BE ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखिए, DAP और EBP, DAP खोजते हैं कहाँ है, DAP माने ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। देखिए DAP मतलब यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज। ठीक है, इस त्रिभुज को हमको सिद्ध करना है EBP माने ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला इधर का त्रिभुज और इधर का वहाँ तक का त्रिभुज को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे सर्वांगसम हुआ, तीन चीज़ बराबर करेंगे। तो ये वाला त्रिभुज पूरा वहाँ से वहाँ तक में क्या बराबर दिया हुआ है और इसमें क्या बराबर दिया हुआ है, देखिए एगो एंगल बराबर दिया हुआ है, तो एक ठो तो आ गया। और ये एंगल देखते हैं, तो ये एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक मात्र दिया हुआ है, लेकिन इस त्रिभुज की बात करें तो ये एंगल अगर इस त्रिभुज के देखें तो यहाँ तक दिया हुआ रहता पूरा, यहाँ से यहाँ तक, तब ना काम चलता, लेकिन आधा दिया हुआ है। इधर से भी इस त्रिभुज में देखें तो ये एंगल यहीं तक दिया हुआ है, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक दिया हुआ रहता और ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इधर से भी यहाँ तक और इधर से भी यहाँ तक, तब काम चलता। लेकिन दोनों तरफ आधा आधा दिया हुआ है, यानी इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम उसी की तरह। तो दोनों एंगल में क्या करेंगे, ये जो आधा छूट रहा है वो दोनों तरफ जोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन वाला भाग छूट रहा है, ये खाली वाला D, इधर से देखिए तो DPE छूट रहा है, तो दोनों तरफ DPE जोड़ देंगे। ठीक है, इधर से भी DPE जुटेगा यहाँ से यहाँ तक, इधर से भी ये DPE जुटेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ को, है ना, तो इसलिए जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रमाण लिख करके देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये एंगल में जोड़ लेते हैं। तो ये कौन सा एंगल है, APD है ना, यह क्या लिखल है यहाँ पे, क्या लिखल है ये ना, EPA कहाँ है, हाँ इधर
ई पी ए में जोड़ते हैं तो एंगल ई पी ए बराबर दिया हुआ है एंगल डी पी बी दिया है। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ जोड़ देते हैं, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, ई वाला खाली है ना, यहाँ से यहाँ तक, इधर से यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम हो जाएगा ई पी डी, एंगल ई पी डी जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो दोनों तरफ जोड़ेंगे तो जोड़िए, तो ई पी ए प्लस ई पी डी, इधर भी पी 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 भी लिख दिए रे भाई, डी है, डी पी बी जोड़ एंगल ई पी डी। ठीक, अब देखिए ई पी ए माने ई वाला में ये जो दिया हुआ था यहाँ से आते, ये छोटका में हमको ये खाली वाला जोड़ दिए, तो ये खाली वाला जोड़ दिया माने ये वाला यहाँ तक था, इसमें इतना जोड़ दिया तो यहाँ तक हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या हो जाएगा, ए पी डी है ना। क्या लिख देंगे, ए पी डी, ए पी डी, या उधर से लिखे थे डी पी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे ए पी डी बराबर। अब इसको जोड़ते हैं, डी पी बी है, डी पी बी माने यहाँ से यहाँ तक था, इसमें जोड़ दिए फिर से ये खाली वाला, तो ये वाला पहुँच गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नाम कहा जाएगा यहाँ से यहाँ तक का नाम बी पी ई, एंगल बी पी ई, इसको मान लेते हैं 1, एंगल बराबर एक हो गया। ठीक, अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं तो एक और एंगल दिया हुआ है और एक वो साइड दोनों में कोनो कॉमन होगा, हाँ कोनो कॉमन है नहीं, ये वाला भी बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजित करता है, ये मध्य बिंदु, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य बिंदु बीच में है ना, तो ये और ये भी बराबर होगा, तो त्रिभुज बन रहा है, एक भुजा इसका, इस त्रिभुज का भुजा, एगो भुजा बराबर, एगो एंगल तो बराबर है ये, और एगो एंगल बराबर दिया हुआ है, तो तीनों तरफ से बराबर हो गया तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, डी ए पी, एंगल डी ए पी, ठीक, बराबर कौन है, ये बी का, पी बी ई बराबर एंगल पी बी ई। कहाँ से लिखे इसको, अंदाजी नहीं लिखे, ये दिया हुआ है। ठीक है, दोनों बराबर दिया हुआ है, तो एक एंगल बराबर, दो एंगल बराबर। ठीक है, और एक ठो भुजा बराबर, ये वाला ए पी बराबर बी पी, ए पी बराबर पी बी या बी पी, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, कैसे दिया है, तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ कि दोनों बराबर, लेकिन इनडायरेक्ट दिया हुआ है कि ए पी का मध्य पी है, ए बी का मध्य पी है, तो दिया है ए बी का मध्य बिंदु पी, ए बी का माने इसका मध्य बिंदु माने बीच में पी है, मतलब इधर वाला और उधर वाला दोनों तरफ बराबर होगा, इसलिए ए पी बराबर पी बी लिख दिए। ठीक, अब देखिए एगो एंगल दूगो एंगल हुआ, यानी एंगल साइड एंगल, दूगो एंगल एगो साइड, सर्वांग समता से त्रिभुज दोनों सर्वांग हो गया। कौन कौन सा त्रिभुज लिए थे, ई पी ए है ना, कहाँ ये त्रिभुज सही है, त्रिभुज यहाँ ना है, ये डी ए पी त्रिभुज ई बी पी सर्वांगसम हो गया। ठीक, अब सर्वांगसम का तो सब बराबर होता है आपस में, तो सर्वांगसम है तो ए डी बराबर बी, मैंने कौन वाला ए डी कहाँ गया, ए डी पूरा वहाँ से वहाँ तक, और बी ई ये वाला, ये और ये दोनों बराबर होगा, तो इसको डायरेक्ट अब लिख देंगे, दूसरा नंबर को भी ए डी बराबर बी, क्यों, तो यहाँ पे लिख देंगे सी पी सी टी शॉर्ट में, है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, सीधे यहाँ चचर को करना है, बाप रे बाप, कहाँ ये दिया क्या है, संलग्न आकृति में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सी समकोण है, सी समकोण है, ए बी सी में सी ये वाला समकोण है, 90 डिग्री है दिया, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, एम जो है कर्ण ए बी का मध्य माने बीच में है, माने इधर इधर बराबर होगा, ये भी इधर इधर बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है। ठीक है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम सी एम के बराबर है, डी एम
CM के बराबर, यानी ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है, और ये दोनों भी बराबर है, ये नहीं दिया हुआ है लेकिन ये बीच में बोल दिया M है, तो बीच में है माने ये दोनों बराबर है। तो घुमा फिरा के यही है कि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर। तो D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, दर्शाइए कि, दर्शाना है, उसके बाद चार वो चीज़ दर्शाना है यहाँ पे। भुजा कोण सर्वांग क्षमता से सिपिसिटी से हंसने के। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं क्वेश्चन को ही लिख देना है, दिया गया क्या है उसमें ना। हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं, ठीक है। सिद्ध करना क्या है उसको लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम दिखा दिए क्या क्या दिया हुआ, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ये 90 डिग्री, बस इतना ही दिया हुआ है ना। अब हमको क्या सिद्ध करना है उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिद्ध करना है, थोड़ा लंबा है, चार वो चीज़ सिद्ध करना है। पहला त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, ये सिद्ध करना है। दूसरा नंबर में एंगल DBC एक समकोण सिद्ध करना है, ये वाला है ना DBC, मतलब ये वाला समकोण है, ये सिद्ध करना है। उसके बाद तीसरा नंबर में सिद्ध करना है एंगल त्रिभुज DBC सर्वांगसम में त्रिभुज ACB का। फिर चौथा नंबर सिद्ध करना है GM बराबर हाफ AB, ये सिद्ध करना है। GM कहाँ है, GM तो ये नहीं रहा है, CM होगा ना, CM बराबर हाफ AB का आधा, हाँ CM होगा, CM जो है वो आधा है AB का, वो हमको सिद्ध करना है, ठीक। चलिए तो चलिए पहले इस त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD में, है ना। ये पहला को सिद्ध करने का प्रयास करें। AMC कहाँ गया, AMC माने ये वाला त्रिभुज, और BMD ये वाला, तो ये दोनों देखने में दिख रहा है सर्वांग बराबर दिख रहा है ना, तो बराबर है दोनों त्रिभुज। देखिए कैसे, तो ये दोनों में चल गए, तो दोनों में चल गए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, देखिए ये वाला भुज है, ये तो बराबर दिया हुआ है, कौन वाला, BM बराबर AM, कैसे बराबर दिया हुआ है, तो ये AB का मध्य में A है, M है, AB का मध्य बिंदु M है, AB का मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु M है, जो कि क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन दिया मतलब ये दोनों बराबर है। अब ये और ये भी बराबर है, ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में, कौन सा, DM और MC, DM और CM, इधर से लिखते हैं CM, ये तो दिया हुआ था, ये भी है दिया है। तो दो चीज़ बराबर हुआ, एक ठो एंगल वो बराबर कर देते हैं, तो काम खत्म हो जाएगा। ये बराबर हुआ है ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो इधर का एंगल का नाम लिखेंगे तो DMB, एंगल DMB बराबर, इधर का लिखेंगे तो AMC, एंगल AMC बराबर है, क्यों, तो यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख माने भीमुख, मुँह है एक दूसरे का उल्टा, तो ये बराबर है। तो कौन सा हुआ, देखिए दो साइड एगो एंगल, तो दो साइड और एगो एंगल से, दो साइड मतलब साइड एंगल, साइड से इसको लिख सकते हैं त्रिभुज, कौन सा, AMC सर्वांगसम त्रिभुज BMD, तो ये बराबर हो गया, पहला प्रूफ हो गया, ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा देखिए समकोण प्रूफ करना है, तो समकोण कैसे प्रूफ होगा, समकोण, ये समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है इसको, और ये दोनों त्रिभुज, पहले ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा तब ये समकोण सिद्ध होगा, यानी दूसरा तीसरा को एक साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे एक साथ, ठीक है।
तो कैसे होगा, देखिए AMC और BMD में त्रिभुज AMC सर्वांगसम आ गया BMD का, ठीक है। तो ये सर्वांगसम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जितना भी संगत भुजा है सब बराबर होगा, सब आपस में बराबर होगा। AC बराबर BD होगा, AC बराबर BD होगा, AM बराबर DM होगा, हाँ, और CM बराबर BM होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सर्वांगसम है, तो CP/CT से तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो तीनों भुजा के बराबर लिखते, देखिए AC बराबर होगा DB का या BD का, AM बराबर होगा BM का, है AM BM का बराबर, CM जो है बराबर होगा BM का, BM मान सब आपस में बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर है क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज है, तो सब आपस में बराबर होगा, है ना। अब देखिए AM यहाँ पे दिख रहा है, AM बराबर DM, है ना, और BM बराबर क्या है, BM ये है BM बराबर CM। तो ये दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं तो कुछ होगा, उसको देखते हैं। समीकरण इसको मान लेते हैं समीकरण AM बराबर DM, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और उसको BM बराबर CM को मान लेते हैं समीकरण 2, और ये दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, AM बराबर हो AM प्लस BM हो जाएगा, बराबर इधर DM प्लस CM होगा। जोड़ने पर देखिए एगो चीज़ है, एगो चीज़ बराबर हो जाएगा, कौन सा, AM और BM, ये दोनों को जोड़ दिए, तो इधर से जोड़े किसको, हाँ DM और CM को, तो ये पूरा टोटल हो जाएगा DC या CD, और इधर से ये हो जाएगा AB, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला बराबर आ गया है, आया ना। ये AM और BM जोड़ दिए तो पूरा टोटल AB हो गया, इधर CM और DM जोड़ दिए तो ये टोटल हो गया DC या CD, ठीक। तो ये एक बराबर आ गया AB बराबर CD। पढ़ते हैं त्रिभुज ACB और त्रिभुज DBC में। ACB कहाँ है, देखिए ACB मान ये वाला त्रिभुज, और BCD मान इधर वाला, ये वाला और ये वाला त्रिभुज वहाँ है, ठीक है। DBC दोनों त्रिभुज में देखिए क्या क्या इक्वल है। तो AC बराबर BD एक ठो आया, AC बराबर कहाँ गया, AC किधर है, वो AC बराबर BD है, ये बराबर BD आ चुका है, AC बराबर BD, ये तो है, ये है दिया हुआ, मतलब प्रूफ हुआ है पिछला भाग में। तो AC बराबर BD है, BC बराबर BC, इसमें देखिए इस त्रिभुज के लिए भी BC, इसके लिए भी BC, तो BC तो बराबर ही होगा, BC बराबर उभयनिष्ठ लिख देंगे इसमें, उभयनिष्ठ है। तो क्या हुआ, 1 2 3 तीन को चीज इसमें बराबर हो गया, तीनों भुजे हैं, तो साइड से त्रिभुज ACB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DBC का। ये एक तो सर्वांगसम फिर से आ गया क्योंकि तीन को साइड बराबर आ गया, तो ये इसका मतलब ये सर्वांगसम है, ठीक है। अब सर्वांगसम है तो अब देखिए क्या होगा, हमको ये 90 डिग्री प्रूव करना है। सर्वांगसम तो DBC और ACB, देखिए ACB और DBC ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया, तीसरा नंबर, लेकिन समकोण अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। DBC को समकोण त्रिभुज करना है, DBC माने ये वाला समकोण कैसे होगा, देखिए एंगल DBC बराबर एंगल ACB, एकांतर कोण, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर है। DBC ये और ये ACB, ये 90, ये तो ये भी 90 होगा, लेकिन और दिया है क्या दिया हुआ, ये वाला एंगल ACB 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया DBC भी है
90 डिग्री, ठीक है। एगो 90 है, दोनों आपस में बराबर है, तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, यानी एक समकोण है। तो ये आ गया DBC समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण। DBC एक समकोण है, ये प्रूफ हो गया, ये सेकंड नंबर प्रूफ हुआ। थर्ड नंबर में हमको दिखाना है कि थर्ड तो हो गया। फोर्थ नंबर CM हाफ AM। थर्ड नंबर में दिखाना है CM जो है आधा है AB का, CM आधा है AB का, CM आधा है, ये वाला AB टोटल AB का आधा है। यहाँ से लिख देंगे, दिया है M AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु इसका मतलब क्या होगा, AM जो होगा BM का बराबर होगा, तब ये सी बोला लिख रहे हैं, ठीक है। BM के बराबर होगा, मध्य बिंदु है इसीलिए, है ना। AM जो है BM का बराबर है। उसके बाद एक चीज़ और देखे थे, और AM प्लस BM दोनों को जोड़ने से क्या होगा, AB होगा। AM और BM को जोड़ने से AB होगा। AM यहाँ से यहाँ तक और AB को जोड़ देंगे, ये MB को जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा AB, ठीक है। तो यही चीज़ लिखे हैं। और AM प्लस BM ये दोनों को जोड़ेंगे तो AB होगा, ठीक है। तो AM और BM को जोड़ने से AB होगा ना, लेकिन AM और BM ये और ये दोनों जोड़ देंगे, टोटल AB हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ने से AB है, AM और BM बराबर है, तो AM के जगह हम BM है यहाँ पे, तो BM की जगह हम AM लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर है, तो क्या दिक्कत है। AM दो है तो 2 AM लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे AB लिख सकते हैं, AB है। तो AM बराबर क्या हो जाएगा, या इसको यहीं पर भी छोड़ दीजिए, समीकरण मान लेते हैं। कुछ माने थे उधर 1 2 माने थे, तो 3 मान लेते समीकरण, इसको 3, ठीक है। अब देखिए एंगल ACB सर्वांगसम है त्रिभुज DCB का, DCB का सर्वांगसम है। ACB जो है DCB का सर्वांगसम है, जो कि यहाँ पे आया है ना। ACB और DBC सर्वांगसम है, तो AB जो होगा बराबर होगा CD का, क्योंकि हमको सिद्ध तो करना है AB, तो AB ला रहे हैं किसी तरह। AB जो है बराबर है CD का, AB ये वाला बड़का लाइन, ये बड़का लाइन के बराबर है, ठीक है। CPCT से दिया हुआ है। अब देखिए AB और CD बराबर है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों तरफ हाफ से गुना करने पर हाफ AB बराबर हाफ CD। हाफ AB और हाफ CD क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाफ करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा, इसका हाफ करेंगे तो CM आ जाएगा या DM आ जाएगा, ठीक है। तो CM इसके बराबर हो जाएगा हाफ AB का मतलब AM और हाफ CD का मतलब CM। तो ये इक्वेशन हो गया 4। अब इक्वेशन 2 और 3 और 4 से देखिए, AM के जगह में हम लिख देंगे AB, हाफ AB होगा। समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 4 से देखिए, समीकरण 3 में 2AM बराबर AB है, तो AM बराबर क्या आ गया, CM। तो AM के जगह हम CM लिख सकते हैं, तो 2CM बराबर AB। यही तो प्रूफ करना था कि क्या, अच्छा हाफ प्रूफ करना था। CM बराबर 2 गुना में, इधर के भाग में हाफ AB हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा बना, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार बना के देखिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के।